लेकर हम दीवाना दिल। क्या नाटक लगा रखा था? हमने पूछा क्या तमाशा लगा रखा था आपने? वहां आपने हमें चोट लगने से बचाया, यहाँ आप हमारा हाथ पकड़ के कार से यहाँ तक खींच के लेके कोई तो हक से लाए होंगे ना। और अगर हम आपको रोकेंगे टोकेंगे तो आप हमें हमारी कसम याद दिला देंगे। किस हक की बात कर रही हैं आप? कौन से हक की बात कर रही हैं आप? कौन से हक की बात कर रहे हैं हम? 8 साल से हम इस घर की बहू हैं। 8 साल से हम आपकी पत्नी होने का धर्म निभा रहे हैं। इस सिंदूर और मंगलसूत्र का मान रख रहे हैं हम। लेकिन फिर भी एक पल के लिए भी हम आपकी पत्नी नहीं बन पाए। उसी पत्नी होने के हक की बात कर रहे हैं हम सम्राट जी। कोई हक नहीं है आप काम पे। किसी को हक ना मिलना कितना तकलीफ देता है, पर उर्मी जी को हक इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम सम्राट जी की जिंदगी से कभी गए ही नहीं। उनके वॉलेट में फोटो बनकर उर्मी जी की ख्वाहिशों का कत्ल करते रहे। तो ये गलत है। और हम तुम्हें पूरा सच कहाँ पता है? और बिना पूरा सच जाने तुम सही गलत का फैसला नहीं कर सकती। कैसा सच? सच तो यही है ना कि हम पति पत्नी नहीं हैं। आठ साल पहले आप अपनी कोख में पल रही बच्ची को ले जाकर अपने आप को मारने जा रही थी, क्योंकि आप एक कुंवारी मां बनने वाली थी। क्योंकि जिससे आप प्यार करती थी वो आपको छोड़ के धोखा देके चला गया था। उस वक्त हमने आपका हाथ थामा था, आपको मरने से बचाया था। आपको और आपकी बच्ची को अपना नाम देके हम इस घर में लेके आए थे। और तो और हमारी अम्मा ने आपको मंगलसूत्र सिंदूर भी दिया था, ताकि वो मंगलसूत्र पहन के सिंदूर लगा के आप समाज में रह सके, लोगों को बता सके कि आप सम्राट सिंह की बीवी हैं, समाज की शर्म से बच सके। हमने सोचा था उस वक्त कि हमारी गृहस्थी तो कभी नहीं बच सकती, लेकिन कम से कम हमारे झूठ से अगर किसी की जान बच जाए तो हम उतना तो कर सकते हैं। लेकिन महादेव की कसम, उस दिन से लेके आज तक एक सेकंड के लिए भी हमने आपको अपनी पत्नी नहीं माना। और ना ही हमने आपसे उम्मीद की है कि आप हमारी पत्नी या इस घर की बहू होने का कर्तव्य निभाएं। अरे दादा बाबा जी, लेकिन उर्मी ने तो पिछले हम 8 बात साल कर रहे हैं ना, कोई बीच में नहीं बोलेगा। आपको कभी भी किसी भी चीज की गलतफहमी ना हो, कोई भी धोखा ना हो, इसलिए हमने आज तक आपके हाथ से एक कोट तक नहीं पहना। हमदर्दी के अलावा हमने आपके साथ आज तक कोई रिश्ता नहीं सोचा, ना ही बनाया। अरे यहां तक कि हमने बार बार जब भी हमें मौका मिला हमने अपने वॉलेट में पड़े तारा के फोटो आपको दिखाया है बार बार, ताकि आपको इस बात का यकीन हो सके कि हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तारा है, उसके अलावा और कोई नहीं है और ना ही कभी कोई आ सकता है।
सच तो यही है कि हम पति पत्नी नहीं हैं। हमदर्दी के अलावा हमने आपके साथ आज तक कोई रिश्ता नहीं सोचा, ना ही बनाया। बार बार जब भी हमें मौका मिला हमने अपने वॉलेट में पड़े तारा के फोटो आपको दिखाया है बार बार, ताकि आपको इस बात का यकीन हो सके कि हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तारा है, उसके अलावा और कोई नहीं है और ना ही कभी कोई आ सकता है। वर्तिका, यही सच है। सम्राट भैया हमेशा तुम्हारे थे और तुम्हारे ही रहेंगे। पर हाँ, तुम्हारे भविष्य के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर रहने का फैसला लिया है। पर अब तुम्हें तय करना है कि उनकी जिंदगी में वापस तुम कैसे लौटोगी। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे ये क्या सुन रहे हैं हम? क्यों, क्या सुन रहे हैं आप लोग? मैडम जी, आपके यहाँ पर सम्राट सिंह रोज रोज आकर रात में रुकते हैं। बस चिंगारी लगानी थी, अब धमाका तो ये सब लोग कर ही देंगे। और भाई इनका घर तो कुंवारी लड़की का घर है। अरे बिना मर्द का घर, उस पर कुंवारी बेटी, ये तो बड़ी बदनामी वाली बात है ना। हाँ, बदनामी वाली बात है। क्या बदनामी है? क्या बदनामी है? अच्छा बताओ भाइयों, ये हमको पूछ रही है कि इसमें क्या बदनामी है? अरे गैर मर्द आकर तुम्हारे घर में रुकता है, वो भी रात में, और तुम उल्टा हम ही से पूछ रही हो कि इसमें बदनामी वाली बात क्या है? आप लोग जैसा सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ नहीं है। वो वर्तिका की जान को खतरा है, तो सम्राट जी बस मदद कर रहे थे। लेकिन हमारा विश्वास कीजिए, वो आगे से नहीं आएंगे। आएंगे, आगे से भी आएंगे। आप लोग क्या कर लेंगे? अरे देखो कितनी बदतमीज है। अरे क्या संबंध है तुम्हारा और सम्राट सिंह का? जवाब दो। अब बताओ भी, क्या संबंध है तुम्हारा और सम्राट सिंह का? हम प्यार करते हैं सम्राट जी से। और पिछले जन्म से प्यार करते आ रहे हैं। क्या पता, शायद जन्म जन्म से प्यार करते आ रहे हो। जन्म जन्म का प्यार हमारा, पुनर्जन्म की महफिल मिलके संग सजा। क्या बकवास कर रही हो तुम? कर हम दीवाने। कुछ भी बोले जा रही हो। सुनो जरा आई लव यू सम्राट जी। तुमसे ही सब हरा भरा। आई लव यू सो मच। तेरे बिना खाली जगह होंगे ना कभी अलग, ये है वादा। जिंदगी के सारे पल जिएंगे दिए सजल, तू ही मेरा सारा बोल सीधा साधा।
हमारे कदमों के आगे है। जन्म जन्म से तू अपनों में, चुपके से आ जा सपनों में, तुझे पाने को फिर जन्म। दूर हटो हमसे। पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन हमें तो पता है ना। प्लीज आप लोग अभी चले जाइए, हम अपनी बेटी को समझा देंगे। आप लोग जाइए प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज जाइए। प्रेतराज, प्रेतराज, हम क्या करें, क्या करें हम क्या करें? हाथ छोड़ो हमारा। ये क्या ड्रामा था बाहर? क्या बोले जा रही थी तुम बाहर? तुम्हें समझ भी आ रहा तुम क्या बोल रही थी? यही कि आई लव यू, आई लव यू। बेकार की बातें मत करो हमसे, शादीशुदा हैं हम। तो फिर जब उर्मी जी ने आपके सामने अपना आंचल फैलाया था, तो आपने अपना नाम और उर्मी जी का हक दोनों उनके आंचल में क्यों नहीं डाल दिया? खबीस इंसान, 8 सालों से आपके घर में एक औरत तपस्या कर रही है, फिर भी आप नहीं पिघले। 20 सालों से हमारी फोटो अपने वॉलेट में लेकर घूम रहे हैं, और अब जब हम आपके सामने खड़े हैं तो हमसे ही भाव खा रहे हैं। क्योंकि तुम तारा नहीं हो। सम्राट सिंह, हम ही तारा हैं। ये बात आपको अच्छे से पता है। हम आपका पीछा करते करते आपके घर तक आ गए थे, और फिर उर्मी जी का सारा सच हमें पता चल गया। और फिर सारा सच जानने के बाद हमारे और आपके बीच कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इसीलिए हिम्मत दिखाइए और अपना लीजिए अपनी तारा को। कोई हिम्मत नहीं दिखानी हमें, और तुम तारा नहीं हो, वर्तिका हो। इसलिए बेहतर यही होगा तुम अपने रास्ते जाओ और हमें अपने रास्ते जाने दो। 20 सालों में आप कितने डरपोक हो गए हैं। हम कोई डरपोक नहीं है। तो फिर आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। ये क्या कर रही हो तुम? आपको प्रूफ दे रहे हैं कि आप कितने डरपोक हैं। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? बिल्कुल भी नहीं। अरे क्या कर रही हो? छोड़ो मैं। क्या कर रही हो तुम? हाथ खोलो हमारे। क्या नाटक है ये? आजमा रहे हैं आपको और खुद को।
देखिए, आप कितने डरे से लग रहे हैं। इतना तो हम सुहागरात की रात में भी नहीं डरे थे, जितना अभी आपके चेहरे से रंग उड़ गया है डर से। कुछ भी। सुहागरात की रात तुम रूम छोड़ के भागी थी, और हमारी आंखें देखो, डर दिखाई दे रहा तुम्हें इनमें? क्या कहा आपने? हम रूम छोड़कर भाग गए थे? तो आपकी आंखों में देखकर इतना तो पता चल रहा है कि आपने मान लिया है कि हम ही तारा हैं। तो अपना लीजिए ना। सम्राट जी, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। नहीं है। हमारा और उर्मी का रिश्ता जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारे साथ हमारा रिश्ता कभी नहीं बन सकता। और हम होने भी नहीं देंगे। वर्तिका, सम्राट जी 40 के हैं और तुम 20 की। समझ भी आ रहा है कुछ? मम्मा, आई डोंट केयर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी हमने इनकी एक जन्म की उम्र में अपने 2 जन्मों की उम्र पाली है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से हम आपके बराबर ही हुए। फालतू की बातें मत करो हमसे। नीले से रक्षा के लिए आए हम तुम्हारे यहाँ। हो जाएगा, चले जाएंगे। उसके बाद अपने लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना और जाके उससे शादी कर लेना। सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम आपसे शादी कर चुके हैं। और ये 20 साल आपके लिए 20 साल होंगे, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि हम बस सो गए थे। अब हमारा रिश्ता इतना तो कमजोर है नहीं कि एक नींद की झपकी की वजह से टूट जाए। दादा ओ दादा, उर्मी को आना था ना, तो ये वर्तिका कहाँ से आ गई? पैर पीछे। इस घर में या तो घर के सदस्य आते हैं या तो बुलाए हुए मेहमान। और पता है, तू ना ही ई घर की कोनो सदस्य है
और ना ही फिर कोनो बुलाई हुई मेहमान। इसलिए तुम्हारा यहाँ का काम है, तुम तो यहाँ से बस लौट जाओ, समझी तुम? पद्मा कैसी बातें कर रही हो? नहीं कौशल भैया, ये लोग हमें पहले से नहीं चाहते थे। जब हम इस घर के सदस्य थे, ये लोग तब भी यही चाहते थे कि हम इस घर में ना रहें। फर्क तो अब इस बात से पड़ता है कि सम्राट जी क्या चाहते हैं। हम इस चौखट के उस पार पैर रखें या ना रखें। सम्राट भैया, सालों से आप इस तारा का इंतजार कर रहे थे। अपने कमरे में, दिल में, दिमाग में, ख्याल में, पर्स में जिस तारा की फोटो आप अपने पास रखे, आज वही तारा वर्तिका के रूप में लौट आई है। अरे आपके बगल में खड़ी है, चौखट पर खड़ी है। हाँ कर दीजिए और अंदर बुला लीजिए ना। सम्राट जी किन्नी 1.5 घंटे में स्कूल से वापस आने वाली। हम आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं। वर्तिका! पवित्रा जी, अब ये कैसी बातें कर रही है? बेटी मर जाए इससे तो अच्छा है ये जैसे जीना चाहती है जिए। क्यों आई वर्तिका बनारस, दिल्ली में ही रहती। क्यों महादेव, क्यों? बताइए सम्राट जी, हम पैर उस पार रखें या पीछे कर लें? पैर पीछे कर। दादा ओ दादा अम्मा जी, ये उर्मी का असर न बबुआ जी पर धीरे धीरे हो रहा है ना? यही तो हम चाहते हैं। सम्राटी क्या कर रहा है? वर्तिका को अंदर लेके आ। हाँ भैया, ऐसा मत कीजिए ना प्लीज। हमें समझाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। ठीक है सम्राट जी, आप जाइए, लेकिन आप खुद आरती की थाल लाकर हमारी आरती उतारकर हमें अंदर ले जाएंगे। तब तक के लिए हम इस चौखट पर खड़े होकर आपका इंतजार करेंगे। क्या नाटक है ये? क्यों बदतमीजी कर रही हो? इश्क है ये, वो इश्क जिसके लिए हमने आपके चाबुक खाए थे, कांच पर नाचे थे, जंजीरों में बंधे थे, और तो और बहुत सारी मिर्चें भी खाई थी। इसलिए कह रहे हैं आप जाइए, और हाँ, अपने इरादे मजबूत रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो हमारा इश्क आपके इरादों को पिघला दे। जहर की बोतल लेके आई थी ना,
पी भी ली होती, तुम्हें भी चैन मिल जाता और हमें भी। झूठ नहीं कहेंगे, आपके लिए हमारे मन में कोई शिकायत नहीं है, ना कोई बैर है, इसलिए हम आपको जवाब नहीं देंगे। आप भी जा सकती हैं। उर्मी अंदर आओ और बंद करो दरवाजा। वर्तिका करके अंदर नहीं आएगी, लेकिन ये दरवाजा भी बंद नहीं होगा। और ये हमारा फैसला है। जब तक हम नीले से तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर लेते, तब तक हमारे हाथ में बंदी ये चुनरी तुम्हारे हाथ में भी बंदी रहेगी। और इस दौरान तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हें अपने घर जाना है, तो तुम हमसे कह देना, तो हम ये चुनरी खोल देंगे ताकि तुम अपने घर जा सको। काफी क्यूट। एक चुनरी, एक तरफ पति की बंधी कलाई, दूसरी तरफ पत्नी की बंधी कलाई, और बीच में बहुत सारे इमोशंस। बहुत क्यूट। क्यूट। अजीब हो गया, कुछ भी चलता ना तुम्हारे दिमाग में। क्यूट। यहीं बैठी रहो और खुद भी परेशान हो और हमें भी परेशान करो। यही तो रह गया हमारे जीवन में। मम्मा ये क्या? पापा से पूछो, वो बताएंगे। पापा आपने क्यों बांधा है मिस को? आपको मिस ने झूठा बोला था ना, तो ये यहाँ क्या कर रही हैं? बेटे आपकी मैम ने हमें झूठा बोला था, उसी की पनिशमेंट दे रहे हैं हमें। सही कर रहे हैं ना? हाँ पापा, फिर ठीक कर रहे हैं आप। चलो अब आप थक गई होंगी, रूम में जाके फ्रेशन अप हो जाओ। चलो मम्मा, भूख लगी है। चलो। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग भी जाइए अपने अपने कमरे में।
देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।